नाउ फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट, अगर आपको कुछ खो जाने का डर है, मान लो आपके आईडी का पासवर्ड गुम गया, बहुत ही मेजर इश्यू चल रहा है इस समय, लोग फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो बोलते हैं पासवर्ड तो आ रहा है लेकिन खुल नहीं रही आईडी, किसी का पासवर्ड नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे कई फोन आते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, राइट। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि फॉरगेट पासवर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? आपने तो पासवर्ड बनाया था ना पहले, फिर आप कहते हैं नहीं मेरा मोबाइल गुम गया था। सो मोबाइल गुम गया था तो किसी डायरी में लिखा होगा आपने, लेकिन हम लोग इतने इजी गोइंग हो गए हैं, इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि एकदम आप आईडी नंबर पास जो भी आपकी ईमेल आईडी है पासवर्ड बनाया और उसे मेमोरी में डाल दिया, उसके बाद कहीं और नहीं लिखा। सो अंडरस्टूड है कि वो रिजल्ट तो आने ही है, और अगर आ रहे हैं तो फिर प्रोसेस का इंतजार कीजिए कि अभी कुछ और जगह काम चल रहा है तो नेचुरल वे में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगे, और मैं हो सकता है कि वहां पर ये भी हो कि कुछ और भी प्रॉब्लम हो जिसे हमें अभी यहाँ पर बात करके कोई फायदा नहीं। सो बीइंग ए लॉस्ट, अगर आपको फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट है तो आप ऐसे प्लेस पर जाइए जहां से आप एक नई वे में बात कर सकते। सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे उठ करके अपनी नई दिशा को आप खुद सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑन पैसिव में क्यों हैं इस पर पुनर्विचार करिए, और 5-6 बार अगर आपने पुनर्विचार किया कि आप क्यों हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और आपकी मुस्कान धीरे 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 जैसे जैसे आप मेडिटेशन को खत्म करेंगे और जेंटली अपनी आई को ओपन करते चले जाएंगे, ओपन करते चले जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ आपकी आंख ही ओपन नहीं होगी बल्कि आपके चेहरे पे स्माइल, देन फिर लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, और आप स्माइलिंग फेस के ही आदमी बन के रह जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी को, आप में से किसी को ऐसा लगता है कि अरे यार राउंड पैसे तो इतना बड़ा होने वाला है, इतना पैसा आने वाला है, और ऐसे में मैं कहीं मर गया तो, ऐसे भी फोन आते हैं मुझे, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसे भी फोन आते हैं कि सर अगर मैं मर गया तो ये पैसे क्या होगा? बोला मर गया तो फिर क्या चिंता तेरे को, क्या होगा उसे करना क्या, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेके तो जाएगा नहीं तू, ठीक है। सो जब आपको ऐसा, आप में से आपको भी अगर ऐसे कोई फोन आए, आप में से किसी को भी ऐसा लगने लगे, फियर ऑफ डेथ जिसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका मतलब, आप जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में एक कंपोनेंट गायब है जिसका नाम है पर्पस। और अगर आपको ये फियर सता रहा है तो आप अपना पर्पस ढूंढिए कि क्यों आए हैं आप ऑन पैसिव में, पर्पस क्या है आपका, और जितना बड़ा पर्पस होगा उतनी बड़ी जिंदगी हो जाएगी आपकी। आपको जरा भी, क्योंकि आपका पर्पस होगा, रात दिन आप पर्पस पे सरेंडर हो जाएंगे लगातार। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, मेरी तो एक ही आईडी है और बाकी लोग की तो 50,000 की टीम है, मेरी तो बहुत कम है, ऐसा किसी की सफलता देख करके अगर आपको फियर हो रहा है, किसी को कहीं और सफल हो रहे हैं उनको देख करके आपको फियर हो रहा है, इसका मतलब आपकी लाइफ में पर्पस की कमी है माय डियर फ्रेंड्स। उस पर्पस को ढूंढिए और पर्पस के प्रति सरेंडर हो जाइए। और एक पर्पस ये भी आपके सामने कि आपकी सारी आईडी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है, देन फोकस टू अदर, आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, और मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव फैमिली ही एक ऐसी फैमिली मेरी लाइफ में आज तक आई है पिछले 22 सालों में, जिसने कभी भी ना टीम नहीं देखी है अपनी, और हमेशा जिसका भी फोन आया उसको एंटरटेन किया, और जो ये पूछा कभी नहीं जाता हमारी इस फैमिली में, हमारे इस कल्चर में, कि आप किसकी टीम है और मैं आपकी मदद क्यों करूं, राइट। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ मेरी जानकारी में। यहाँ पहले जितने बैठे हैं वो शेयरिंग करेंगे तो शायद वही बताएंगे कि उनकी टीम ने या किसी कहीं भी फोन किया है तो आज तक कभी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ है, बताने वाले ने ये कभी नहीं कहा कि आप किस टीम से हैं, राइट। बिल्कुल आंसर दिया है, सोल्यूशन दिया हुआ है। आज मैं कॉफी हाउस में दोपहर में बैठ करके, भिलाई निवास कॉफी हाउस में बैठ करके मैं जब लोगों से मिल रहा था तो उसमें कई सारे टीम कैसे जो ये जो हमारे साथी हैं, दूसरे साथी, उनकी टीमें थी। फर्क उससे नहीं पड़ता है सर, फर्क इससे पड़ता है कम्युनिटी बड़ी हो रही है ना, और अगर कम्युनिटी बड़ी हो रही है मतलब इनडायरेक्टली हम बड़े हो रहे हैं, और ये हमें पहले दिन से पता है। और एस उफारा सर के जो विजन है, उस विजन को लेते हुए जब हमने अपना विजन डिजाइन किया है कि हम उस पिक्चर में कहां पर बैठ रहे हैं, हमारा योगदान क्या है, और हम उस पिक्चर में अपना पर्पस क्या ढूंढ रहे हैं, और उस पर्पस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपना पैक जब आप रिपैक करेंगे तो सबसे पहले वहां पर क्या ढूंढेंगे? प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका, प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका। और जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, और ये बात ढिल्लन सर ने या एस सर ने या हमारे जितने भी सीनियर साथी आते हैं, नीरज है, दिनेश है, इवन मैं भी हूं, हम पिछले 3 साल से ही कह रहे हैं कि यही ऑन पैसिव है। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी बहुत परेशान होता है, और उसी परेशानी दौर पे परेशान हाथ में फोन करता है, एकदम सांसें फूल रही उसकी, अरे सर सुनो ना, मेरा तो लिंक ही नहीं आया, मेरे पड़ोसी का आ गया है। तो ऐसे में हम बोलते हैं यही ऑन पैसिव, तो और बेचारा दुखी हो जाता है, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप,
जोड़ते समय तो इस तरह की बात नहीं करते थे आप, अब ये भी ऐसा हो गया तो आप इस तरह की बात कर रहे हो। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहां पर हम रिलैक्स हैं, सामने वाला हमारे रिलैक्स को देख करके दुखी है, क्योंकि हम तो एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस का। हमें पता है कि ये सिस्टम है जो 3 सालों से बनकर रेडी हुआ है, एग्जीक्यूट हो रहा है, आपकी लाइफ में वो दस्तक दे रहा है। हो सकता है कि किसी ने दरवाजा देर से खोला है, किसी ने पहले खोला है, किसी ने, संपत जैसे लोग तो दरवाजा बंद ही नहीं करते, खोल के ही रखे रहते, आ जाओ भैया जितनी अपॉर्चुनिटी जल्दी से आ जाओ। सो कहने का मतलब ये है कि 2-4 चीजें नहीं, आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें आ रही हैं उनका आप स्माइल के साथ, चाहे वो पड़ोसी की हो, राइट। अब यहां पर एक ही बात है, पड़ोसी का मतलब क्रॉस टीम की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप ऐसा कुछ मेरी बातों का गलत अर्थ मत दीजिएगा। मैं आपसे लास्ट और फाइनल बात यही कहना चाहूंगा जब हम शेयरिंग वाले पार्ट में आएंगे, कि अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोसेस का एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ क्या है, प्रोसेस है। लाइफ एक प्रोसेस है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं तो एक सर्दी वाले मौसम में पंखा बंद है, एसी बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन गर्मी में अगर बैठूंगा तो पंखा एसी सब चालू हो जाएगा। ये चेंज होने, अब इसी में कई लोग बोलेंगे साला बहुत गर्मी पड़ता है, वही आइटम सर्दी में बोलता है साला बहुत सर्दी पड़ती है, वही आइटम बरसात में बोलता है आज बहुत बरसात हो रही है। मतलब उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हर जगह पे, राइट। लेकिन एक बंदा, एक दूसरे बंदा ये कहता है सर्दी के मौसम वाओ हेल्दी मौसम है, बड़ा मजा आएगा, अब तो यहाँ पे थोड़ा डाइट अच्छी हो जाएगी और हम लोग डाइजेशन पावर अच्छा हो जाएगा तो हम अच्छी जी सकते हैं, बहुत अपना हेल्थ बना सकते हैं। यहाँ सीनू बैठी हुई है जो आपको टिप्स दे सकती है कि हम कैसे जिम जा करके वर्कआउट करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बिकॉज कहने का मतलब है सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है और सब अपनी अपनी विचारधारा में जी रहे हैं, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय करना एकमात्र ऐसी विचारधारा है जहां पर सबके सब आ जाने वाले हैं, सारे के सारे 14 लाख लोग आ जाने वाले हैं। अभी एक मेरे को मिला था, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी दोपहर में काफी हाउस से मुझे मिले एक शख्स, और उनका कहना यह था सर, ये अगर मेरे को 3-4 दिन बाद लिंक आई मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा सर, ऐसा उनका क्वेश्चन था। पहले कैसे? बोले सर सब लोग तो सब लोग को जोड़ लेंगे। मतलब तेरे लोग को थोड़ी जोड़ लेंगे, जो आपके लोग हैं जिनको आप लिंक भेजने वाले थे उनको थोड़ी जोड़ लेंगे। बोले नहीं सर क्या पता वो लोग पहले पहुंच गए तो। मतलब कितना भय है, कितना फियर है, आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एक लिंक आई और उठा के सबसे पहले, अच्छा ये क्यों होता है पता है, ये वो लोग हैं जिनको हम समझा समझा के हार गए कि सर जो भी आपको दिखता है ना उसको फेसबुक पे मत डाला करो यार, प्लीज पहले उसको ट्राई कर लो, उसको एग्जीक्यूट करो, उसको मतलब देख लो कि जैसे हम लोग कार खरीदते हैं ना तो रवा हो गई कि ऐसा बोलते हैं ना 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलाने के बाद में ही आपने एक नई मर्सिडीज कार परचेज की है और आप शोरूम से लेके घर आए, पूजा पाठ करा कर उसी समय आपका दोस्त है, देना यार जरा मैं आ रहा हूं, आप दोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोगे। अगर वो बहुत आप नहीं बहुत खास फ्रेंड है, मना नहीं कर पा रहे, फिर भी आपने चाबी अगर पकड़ा दी उसे तो आपके दिल पे छुरियां चलती रहती जब तक वो वापस नहीं आता है, क्योंकि नहीं कर रहे हो। और आपके पास एक नई लिंक आई है, आपने पकड़ा दी पूरी सोशल मीडिया को। अब वो सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी आईडी तो अभी तक खोल के देखी नहीं, तो दिन में वैसे भी कम खोल के देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया 20 बार खोलकर देखते हैं। तो वहां पर उन्होंने देखा कि लिंक आई हुई है, और जैसे लिंक देखी तो उसके बाद चालू हुआ भाई ड्रामा, जबरदस्त तांडव बोलते हैं ना, जो शंकर की तीसरी नेत्र जब खुल जाती है तो भयंकर तांडव होता है, उस तरह का तांडव पूरी सोसाइटी में आज दिन भर चला है। मेरी लिंक, अच्छा मैंने भी लिखा है अपने ग्रुप में, मैंने भी लिखा है कि सर मेरी लिंक नहीं आई है, तो अंडरस्टूड है कि सब इंतजार कर रहे हो किसको आगे किसको नहीं आएंगे, तो एक ह्यूमन नेचर होता है सर, लेकिन आप उसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर आपको अपना पैक बैक करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज आपको इस सिस्टम में बहुत ऊंचे तक ले जाएगी, वो है स्माइलिंग फेस, वो है प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका। और अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं तो मैं आपको 3 साल पहले भी यही बात करता था, आज भी यही बात करूंगा कि सर ऑन पैसिव में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। हो सकता है कि 3 साल बाद लॉन्च हो रही है तो 3 साल 1 महीना और सही, बट एक बार जब प्रोसेस सॉल्व होता है तो आपने इतिहास अभी तक देखा होगा, हमारी पूरी पिक्चर को, हमारी पूरी जर्नी को, तो हमने उन चीजों को फिर रिपीट नहीं किया, फिर हम उसे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चले गए हैं, आगे बढ़ते चले गए हैं। सो अभी तो सर बहुत कुछ आने वाला है, तो ओ नेट पे भी यही चलने वाला है कि किसी का खुलेगा किसी का नहीं होगा, रवा होने में टाइम लगता है, बोलते हैं ना फ्रीनेस आने में, तो तुम बोलोगे यार सब्जेक्ट हो क्या रहा है, ये यही होने वाला है।